ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर 185 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड है जो जनरल मेथड होता है, जो सबको पता होता है। फिर सेकंड मेथड क्या है, उसी में से जो मॉडिफाइड मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100। तो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालते हैं। अगर मैं 100 को 85 से डिवाइड करूंगा, 85 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 85 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 85। नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर भी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर जैसा होता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -15 होगा। और ये 15 कैसे है एक बार देख लीजिए, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है बोल के। उसके हिसाब से ही मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -15। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर है -15। सिमिलरली 87 का नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -13 हो गया। सिमिलरली 89 का रिमाइंडर क्या है? -11 हो जाता है। फिर सिमिलरली 91 का रिमाइंडर क्या है? -9 है। और 85 का रिमाइंडर -5 है। फिर 96 का रिमाइंडर -4 है, राइट? और सबका मल्टीप्लिकेटिव है, राइट? और सबका मल्टीप्लिकेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, -5 इंटू -4 क्या होता है? +20 होता है, राइट? -5 इंटू -4 +20 होता है। और -9 इंटू -11 इंटू -9 क्या होता है? 99 होता है, राइट? -11 इंटू -9 99 होता है। तो 99 इंटू 20 क्या होता है? 99 इंटू 20 होता है 0 0 9 2 18 1 9 2 18 19 1980 होता है। तो इन दोनों का रिमाइंडर क्या हो जाता है? 1980 होता है। तो 1980 है, ये 1980 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा देखिए, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? या तो फिर 80 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 80 आएगा, नहीं तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -20, राइट? या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 80 आएगा, नहीं तो नेगेटिव रिमाइंडर -20 आएगा। एक काम करते हैं, हम माइनस नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर लूँगा मैं, नेक्स्ट कौन-सा टर्म है? -13 है। -13 इंटू -20 क्या होता है? 13 2s 2 6 260 माइनस 260 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। प्लस 260 ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर है। और मैं 260 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, तो 100 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 60, नहीं तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर होगा -40, राइट? या तो फिर 60 होगा, नहीं तो फिर -40 इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो -40 लेते हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए। तो -15 इंटू -40 क्या हो जाता है देखिए, 15 इंटू 40 क्या होता है? 5 4 ज़ा 20, 0 2 4 1 ज़ा 4 6। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 600 हो गया। तो मैं 600 को 100 से जब मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? तो मेरा आंसर है 0। ओके, सो 0 इज़ द आंसर। ये मेथड 1 है। फिर सेकंड मेथड भी देखते हैं। दूसरे मेथड से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो और सिम्प्लीफाइड मेथड है। देखिए, इट इज़ रिमाइंडर ऑफ 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 100 का रिमाइंडर क्या है? ओके, इधर यहाँ पर प्रोसीजर भी बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक नंबर है, समझ लीजिए ये डिवाइडेड बाय सम नंबर बी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये कोई एक नंबर है ये, उसको मैं बी से डिवाइड कर रहा हूँ। और समझ लें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, कोई एक कॉमन फैक्टर है। ओके, जो कॉमन फैक्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो कॉमन फैक्टर की वजह से अगर हम डिवीज़न करते हैं, तो समझ लीजिए 2 कॉमन फैक्टर या 3 कॉमन फैक्टर है। 3 कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं,
कोई कॉमन फैक्टर से, और समझ लो कॉमन फैक्टर से ये को डिवाइड करने के बाद ये डैश हो रहा है समझ लीजिए, और बी क्या हो रहा है, बी डैश हो रहा है। कोई कॉमन फैक्टर के लिए, कॉमन फैक्टर कौन सा है समझ लीजिए, के एक कॉमन फैक्टर है समझ लीजिए। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा रिमाइंडर वुड बी के, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, के इनटू, अब इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ ए डैश बाय बी डैश। ओके, के इंटू रिमाइंडर ऑफ ए डैश बाय बी डैश होता है। ओके, समझ लीजिए ए डैश एंड बी डैश में भी कोई कॉमन फैक्टर है जो हम डिवाइड कर सकते हैं। समझ लो वो कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर समझ लीजिए सी है, तो सी को डिवाइड करने के बाद ए डैश क्या बन रहा है, ये डबल डैश बन रहा है, और बी बी डबल डैश बन रहा है। तब मेरा द होल रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू, द होल रिमाइंडर वुड बी इक्वल टू के इंटू सी इंटू रिमाइंडर ऑफ ए डबल डैश बाय बी डबल डैश होता है। और समझ लीजिए इसका भी अगर हॉर निकलता है, कोई कॉमन फैक्टर निकलता है, समझ लो कॉमन फैक्टर डी है, डी को डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने की वजह से ये ट्रिपल डैश और बी ट्रिपल डैश हो रहा है। तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर क्या होगा, के इंटू सी इंटू डी इंटू रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म, रिमाइंडर ऑफ ए ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय बी ट्रिपल डैश होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये प्रोसीजर कैसे होता है, तो वही प्रोसीजर हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछे गए 2-3 क्वेश्चन्स हैं रिमाइंडर के, वो यही प्रिंसिपल यूज़ करके हमें जल्दी आंसर निकलता है, हमें जल्दी आंसर निकलता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा के कोशिश करते हैं। क्यों लगाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 इवन है, 100 इवन है, और यहाँ पर देखिए 85 है, 95 भी है। मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ओके, 100 को और 95 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर इज़ इक्वल टू, मैं क्या करूँगा और सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। 95 और 100 के बीच में 5 का फैक्टर आता है, राइट? 5 का फैक्टर आता है। तो 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सिमिलरली 5 को 95 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 45 हो जाएगा, राइट? तो 19 एंड 20 हो रहा है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, और मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या देखिए? हाँ, कर सकता हूँ। यहाँ पर 85 है। तो 5 4 ज़र, तो यहाँ पर हाँ, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो गया ना? तो 5 इंटू रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म, रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म। तो और मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 4 ज़ा 20 हो रहा है। ये 5 1 ज़ा 5, फिर 3 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर है 5 इंटू रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म, रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ पर 4 है, और क्लियरली देखें तो यहाँ पर 96 भी है, 96 भी है, तो 2 से और डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16 हो रहा है, राइट? तो रिमाइंडर है 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू ये टर्म, ये टर्म। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ रहा है, देखिए 2 और 48, 2 और 48, 2 और 48 को और निकाल सकता हूँ क्या देखें? 2 1 ज़ा 2, 2 24। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 आ गया, ओके, डिनोमिनेटर में हमें 1 आ गया, तो कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करूँगा, तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में मेरा 1 आ गया है, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया का मतलब क्या है? तो पूरे नंबर को मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है मेरा रिमाइंडर कितना है इस टर्म का? देखिए रिमाइंडर में अगर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर हो यहाँ पर, 75 हो, 95 कुछ भी हो, अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। कोई भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया? मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, राइट? तो मेरा आंसर है 0। ये क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 होल टू द पावर ऑफ 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हमें बस यूनिट डिजिट ही पता करनी है। और हमेशा याद रखें, यूनिट डिजिट जब हमें पता करना होता है, तो हम यूनिट डिजिट के बारे में ही सोचेंगे, बाकी के डिजिट्स के बारे में हम सोचेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली यूनिट डिजिट कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन रहे,
यूनिट डिजिट पर ही मैटर करता है। ओके, यूनिट डिजिट पर ही मैटर करते हैं। हमें कोई भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट चाहिए तो हम यूनिट डिजिट के बारे में ही हम सोचेंगे और यूनिट डिजिट के ऊपर ही हम ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर हो गया, कोई भी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो गया, लास्ट डिजिट के ऊपर ही पूरा एक्सप्रेशन डिसाइड करता है। तो इसका मतलब है द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर ये जो भी है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। 9 इंटू 7 इंटू 7 आंसर कितना होता है? 63 होता है। 63 इंटू 5 इंटू 3 15। तो ये क्या हो जाए 945 होता है। तो द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 9 63 63 इंटू 15 विच इज 945। ओके, अब मुझे 2 टू द पावर ऑफ 945 का यूनिट टर्म मुझे निकालना है, यूनिट टर्म मुझे निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो टाइम में भी हम डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2 पावर, यहाँ पर हम साइक्लिसिटी ऑफ 2 यूज करेंगे, साइक्लिसिटी ऑफ 2। तो ये कैसा यूज होता है देखिए, ये सिंपल है। 2 पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। फिर 2 पावर 4 क्या होता है? 8 टू 16 होता है। 16 का मतलब 2 पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, 6 है, राइट। नेक्स्ट 2 पावर 5 क्या होता है? 2 पावर 5 होता है 16 इंटू 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 6 टू 12, 1 टू 32। यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 पावर 6 क्या हो जाएगा? 32 इंटू 2। इसका मतलब क्या है? 2 पावर 5 जो भी है इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 हो जाएगा। फिर 2 पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 हो जाएगा। फिर 2 पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या है? 8 हो जाएगा। फिर 2 पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या है? 6 हो जाएगा। फिर 2 पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 हो जाता है। फिर 2 पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 होता है। तो ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 0 अगर होता है, 4n प्लस 0 होता है, ओके, तो मतलब 2 टू द पावर 4n होता है, तो मेरा ये क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 1 है, तो मेरा यूनिट डिजिट 2 होने वाला है। और 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 2 है, तो मेरा यूनिट डिजिट 4 होने वाला है। और 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 3 होगा, तो मेरा यूनिट डिजिट 8 होने वाला है, राइट। तो अगर हमें एग्जाम में याद नहीं तभी हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं रह सकते हैं इसलिए। अब यहाँ पर देखें, हमें क्या 945 का टर्म निकालना है, तो 945 को मैं क्या करूँगा? 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 ज़र 8, 14, 4 3 ज़र 12, 25, 6 4 ज़र 24 एंड रिमाइंडर 1 है। तो इसका मतलब क्या है? 945 इज इक्वल टू 4 इंटू 236 प्लस 1। इसका मतलब यही है ना, 945 इक्वल टू 4 इंटू 236 प्लस 1। 2 टू द पावर ऑफ 495 का मतलब होता है 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 236 प्लस 1। और हमें पता है 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 1 का साइक्लिसिटी क्या होता है? 2 होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज यूनिट डिजिट? 2 हो जाएगा। तो 2 वुड बी द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, इफ ABC and DEF are both 3-digit numbers such that ABCDE and F are distinct non-zero digits such that ABC plus DF is equal to 1111, then what is the value of A plus C plus D plus E plus F? तो ये देखिए एक्चुअली देखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो मार्केट में जो सॉल्यूशंस है वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही सॉल्यूशन बनाया है उन्होंने। ओके, तो मार्केट में जो भी सॉल्यूशन है वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, और क्वेश्चन भी हमें कॉम्प्लिकेट लगता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली नंबर्स को अगर प्रॉपर्ली एनालाइज़ करते हैं, तो ये उतना भी टफ नहीं है जितना ये दिखता है। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं बोल के। तो प्रॉब्लम कैसे समझते हैं? एबीसी दिया है और डीईएफ ऐड किया है, तो मेरा नंबर क्या आ रहा है? 1111 आ रहा है। ओके, और हमें क्या दिया है? नॉन ज़ीरो दिया है, डिस्टिंक्ट दिया है। नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट दिया है तो इसका मतलब क्या, मेरे नंबर्स कौन-से होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ही होने चाहिए। ओके, और मेरे नंबर्स इन्हीं में से होने चाहिए। ओके, तो मेरा मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम नंबर है मेरा 9 है, और मेरा मिनिमम नंबर क्या है? 1 है। ओके, मेरा मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर 1 है, 9 है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अगर हम सी प्लस एफ करेंगे, तो सी प्लस एफ क्या 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो मतलब क्या, सी एंड एफ का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? सी एंड एफ का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? अगर सी को 1 से शुरू करूंगा तो एफ क्या होना चाहिए? 10 होगा ना, क्योंकि सी प्लस एफ 11 है। सी प्लस एफ 11 है, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? अगर 1 लेता हूँ तो एफ 10 होगा, तो मुझे एफ तो 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट चाहिए। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? 2 9 होगा। ओके, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। 3 8 हो जाएगा। फिर 4 और 7 हो जाएगा। ओके, फिर 5 और 6 हो जाएगा। फिर 6 और 5 हो जाएगा। फिर 4 और फिर 7 एंड 4 हो जाएगा। फिर 8 एंड 3 हो जाएगा। फिर 9 एंड 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे मेरे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मुझे बन रहे हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं एग्जाम में, इसी को मतलब कॉम्बिनेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे इसमें फिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों बताइए क्यों? यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी ई एफ है। ओके, सी प्लस एफ, और ये मुझे आंसर क्या है? 1 प्लस 1 1 है। तो क्लियरली देखिए, मुझे सी प्लस एफ जब मैं ऐड करूंगा, तो ऑब्वियसली देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 है और 9 है। तो इसका मतलब क्या है? कंपल्सरी सी प्लस एफ जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू? मुझे यूनिट डिजिट में 1 चाहिए, तो 11 आ सकता है, 21 आ सकता है, 31 आ सकता है, नहीं क्योंकि मुझे 1 चाहिए इसलिए, मुझे यूनिट डिजिट में 1 है इसलिए। तो 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, फिर 31 हो सकता है। 21 हो ही नहीं सकता है, 21 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 9 को मैक्सिमम 9 से भी ऐड करूंगा तो 18 ही हो रहा है। 9 को 9 से मैक्सिमम भी ऐड करूंगा तो 18 ही होगा, तो ऑब्वियसली 21 होगा ही नहीं, और 31 होगा ही नहीं। सी प्लस एफ कंपल्सरी 11 ही होगा। सी प्लस एफ कंपल्सरी 11 ही होगा। ओके, तो 11 होगा तो 1 इधर आ जाएगा, देखिए, तो 1 इधर आ जाएगा। ओके, 1 इधर आ गया। अब देखिए, बी को मैं ई ऐड करूंगा, बी को ई ऐड करके 1 ऐड करूंगा, तो मुझे यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है। ओके, तब भी देखें, तब यहाँ पर क्या आ सकता है? 11 आ सकता है, 21 आ सकता है, ना 31 आ सकता है। 21 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि कितना भी हो जाए, 9 प्लस 9 18 तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब है बी प्लस ई प्लस 1 11 ही होगा। बी प्लस ई प्लस 1 11 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? बी प्लस ई क्या है? बी प्लस ई इज इक्वल टू 10 ही होगा। तो बी प्लस ई मेरा 10 ही होगा। ओके, तब ये क्या हो जाए? बी प्लस ई प्लस 1 11 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखें, ए प्लस डी प्लस 1 क्या है? ए प्लस डी प्लस 1 11 ही हो रहा है, देखिए यहाँ पर, राइट? तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए, राइट? तो मैं पूरे को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 11 31। तो 31 इज द आंसर है। 31 इज द आंसर है। देखिए, मतलब हमें हमें बहुत सारे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कौन-सा फिट हो रहा है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अब यहाँ पर मार्केट में जो भी सॉल्यूशंस है उसमें देखिए, इन्होंने बस फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई F9 है, C2 है, ऐसा कुछ फिट करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन-सा नंबर क्या है बोल के। अपने पास 4-5 नंबर हो तो हम कुछ म मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इतने बड़े नंबर से हम नहीं कर सकते हम। ओके, सो ये एक मेथड है। एक और मेथड भी बता देता हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने के लिए आपको ईज़ी हो जाएगा। ये देखिए, ए, बी, सी प्लस डी, ई, एफ इज़ इक्वल टू 1 1 1 1 लिखा है। ओके, ए, बी, सी का मतलब क्या होता है देखिए, 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, यही होता है ना? अब देखिए नंबर सिस्टम में। ओके, डी, ई, एफ क्या होता है? 100 इंटू डी प्लस 10 इंटू ई प्लस एफ हो जाता है, राइट? तो ये क्या हो गया? 100 इंटू 10 ए प्लस डी प्लस 10 ऑफ बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ हो गया, राइट? विच इज इक्वल टू 1111 है। इसका मतलब क्या है? 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 है, राइट? 1000 प्लस
100 प्लस 10 प्लस 1 है, राइट? तो 1000 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ओके, 1000 वैल्यू आ रही है। 1000 वैल्यू कब आएगी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 10 इंटू कितना भी कर लीजिए, 9 लिख लेंगे। ओके, 10 इंटू 9 लिखे तो 90 हो जाएगा। ओके, तो उससे आगे ये नहीं जाएगा, राइट? तो 1000 तक लाना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। ए प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, सो दैट दिस विल बिकम 1000। और ये 100 कब होगा, देखिए यहाँ पर 100 है, ये कब होगा, जब बी प्लस ई इज इक्वल टू 10 होगा। ओके, बी प्लस ई इज इक्वल 10 होगा तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। और सी प्लस एफ क्या है, सी प्लस एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 1 है 11। ओके, और अब तीनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से नंबर सिस्टम को हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इफ d is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum of the digit is least, then what is the difference between the digits at the hundreds place and the digit at the units place of d? तो क्वेश्चन समझ लीजिए, d is a 3-digit नंबर है, d is a 3-digit नंबर है, d is abc एक 3-digit नंबर है, such that the ratio of the number abc divided by the sum of the sum of the digit क्या है, a plus b plus c is least. Okay, is least. Okay, is least. Then what is the difference between digits at the hundreds place and the digit at the unit place? हंड्रेड्स प्लेस क्या है इसमें से, हंड्रेड प्लेस है इसमें, ये है हंड्रेड्स प्लेस में आता है। यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आता है, सी आता है। तो मुझे क्या पता करना है, ये माइनस सी इज इक्वल टू कितना होता है, ये मुझे पता करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या पता करना, हमें क्या दिया है, ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इस लिस्ट कहा गया है। तो अब देखते हैं ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी लिस्ट कैसे होगा। हमें क्या कहा गया है, डी से 3 डिजिट नंबर हैं, तो मेरा ए बी सी क्या क्या नंबर्स होंगे, ए बी सी नंबर्स होंगे, ए बी सी क्या नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 9 एंड जीरो भी होगा ना, जीरो भी हम ऐड कर सकते हैं कई बार भी। ओके, तो जीरो भी कई नंबर हो सकता है। तो इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन लगाऊंगा तो ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी लिस्ट होगा, राइट? अब ए बी सी नंबर है, ए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी को हम कैसे लिखेंगे, 100 ये प्लस 10 बी प्लस सी लिखते हैं, राइट? तो हमें रेशियो क्या चाहिए, ए बी सी बाई ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 100 ये प्लस 10 बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे ए बी सी वो बताइए जिससे ये लिस्ट हो, ये लीस्ट हो। ओके, अब समझ लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है एक्स बाय वाई है, ये लिस्ट कब होगा बताइए, ये लिस्ट कब होगा, ये लिस्ट तभी होगा जब एक्स मिनिमम होगा, एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए एंड वाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब बिग, मतलब एक्सट्रीम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटी और ये बड़ी होनी चाहिए, नॉट मिनिमम मैक्सिमम, नॉट एग्जैक्ट मैक्सिमम, नो, स्मॉल एंड बिग। ओके, एक्स की वैल्यू जितना छोटी करो उतना छोटी करो, और वाई की वैल्यू जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो। ओके, इसका मतलब वो है, एकदम मैक्सिमम वाला नहीं, एकदम एकदम छोटा वाला भी नहीं। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम वाला है। तो अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी है, तो मुझे न्यूमरेटर को छोटा करना है, न्यूमरेटर को स्मॉल करना है। तो न्यूमरेटर को स्मॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा जिससे मेरा न्यूमरेटर स्मॉल हो जाए? मेरा न्यूमरेटर ऐसा क्या लगाऊँगा तो मेरा न्यूमरेटर स्मॉल हो जाए? तो यहाँ पर देखिए मेरे नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 0 9 एंड 0 है। तो मैं क्या 0 लगाऊँ क्या? अगर मैं 0 लगाता हूँ तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। मतलब छोटा करना है तो इसका मतलब मैं 0 लगा दूँगा, तो मेरा नंबर छोटा हो जाएगा नहीं? ओके, अगर ए की जगह मैं 0 लगा दूँगा तो मेरा नंबर छोटा हो जाएगा। अगर मैं ए की जगह 0 लगा दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 बीसी हो जाएगा। 0 बीसी का मतलब 2 डिजिट हो जाएगा। लेकिन मेरा नंबर 3 डिजिट है, तो मैं 0 नहीं लगा सकता हूँ, तो 0 नहीं लगा सकता हूँ। तो 0 नहीं लगाऊँगा तो सबसे नेक्स्ट छोटा नंबर कौन-सा होगा? ये क्या होगा? 1 ले सकता हूँ। अगर मैं ये को 1 लूँगा, तो मेरा ये जो न्यूमरेटर है, ये छोटा हो जाएगा, राइट? अगर ये इज़ इक्वल टू 1 है,
तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा नहीं, न्यूमरेटर विल बी स्मॉल हो जाएगा। अगर ये इज इक्वल टू 9 लूंगा तो न्यूमरेटर बिग हो जाएगा। अगर ये इज इक्वल टू 9 लूंगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 100 इंटू 9 900 हो जाएगा। लेकिन मुझे न्यूमरेटर छोटा चाहिए। ओके, सब मतलब मुझे ओवरऑल छोटा चाहिए। तो मुझे यहीं पर मैं बड़ा कर दूंगा तो फिर और बड़ा हो जाएगा नंबर। तो मैं छोटा करते हुए जाऊंगा मैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि मैं ये को छोटा लूंगा, ये इज इक्वल टू 1 लूंगा तो ये मेरा छोटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस 10b प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी प्लस सी। राइट, ये हो गया। अब देखिए, अब भी देखिए 10 भी ऊपर है और नीचे का भी छोटा है, नीचे है। ओके, तो इस नंबर को अभी न्यूमरेटर को मुझे बड़ा करना है। तो मैं बी का नंबर क्या ले सकता हूँ, बी की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, बी की वैल्यू मैं या तो फिर 0 ले सकता हूँ, नहीं तो मैं 1 ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा कि रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी क्या रिपीट कर सकते ये नहीं है। तो मेरा ऑप्शन देखिए, अगर मैं बी 0 लेता हूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी हो जाएगा। अगर बी 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 इंटू 1 अंटे मतलब 110 प्लस सी हो जाएगा। और ये 2 प्लस सी हो जाएगा। ओके, और उसे बड़ा लूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो और बड़े नंबर्स बनते जाएंगे। अब मुझे बताइए सी मैं क्या लूंगा, बताइए। अब मैं सी ऑब्वियसली छोटा नहीं लूंगा। ओके, सी मैं ऑब्वियसली छोटा नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड भी करना है ना मुझे, मुझे डिवाइड भी करना है। ओके, अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर मेरा नंबर बड़ा आ गया। ओके, डिनोमिनेटर अगर कंपेयर करें तो यहाँ से मेरा डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी तो बड़ा करना है, डिनोमिनेटर को भी बड़ा करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा मेरे लिए, ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस आया, बस 10 बड़ा है, बस 10 ही बड़ा है न्यूमरेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए बहुत बड़ा, मतलब एक नंबर पे अगर बढ़ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो डिवीजन ही बहुत बड़ा हो जाता है, डिवीजन ही बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा चेंज आ गया है 1 प्लस सी में और 2 प्लस सी में। अब मुझे सी क्या लेना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। ओके, न्यूमरेटर तो अब छोटा-छोटा बड़ा हो रहा है। अभी देखिए सी को मैं 1 लूँगा, 2 लूँगा, 3 लूँगा, वो तो न्यूमरेटर में बहुत छोटा-सा डिफरेंस ही आ रहा है 110 के हिसाब से। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा लूँगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सी को मैं क्या करूँगा, 9 लूँगा। बहुत ही बड़ा नंबर लूँगा, बहुत ही बड़ा नंबर लूँगा। तब क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ 9 ही बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए 11 बड़ा है। ओके, 2 से लेके मतलब 9 नंबर्स बड़े हो गए। तो ऑब्वियसली ये देखिए न्यूमरेटर ये सबसे छोटा है और डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा आ गया है। तो यही चीज़ हो जाएगी लीस्ट वैल्यू। तो सी इज़ इक्वल टू 9 है और ये इज़ इक्वल टू 1 है। तो ये माइनस सी, ये क्या, तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 दैट इज़ 9 माइनस 1 इज़ 8 हो जाएगा। तो मेरा डिफरेंस है 8, तो मेरा आंसर है 8 है।